नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे हृदय को छूता है, जो हमें मानवता के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक की याद दिलाता है। अभी अभी हमने सुना कि कैसे 12 और 13 जून 2025 को इजरायल द्वारा ईरान के कई क्षेत्रों में किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर एक बड़ा जवाबी हमला किया। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के प्रमुख शहर, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है, बुरी तरह प्रभावित हुए। इजरायल ने क्षति, कई घायलों और कुछ मौतों की पुष्टि की है और यह भी स्वीकार किया है कि केवल कुछ मिसाइलों को ही रोका जा सका। ये जानकारी हमें एक गहरी चिंता में डालती है। हिंसा का ये दुष्चक्र, ये प्रतिशोध की आग, आखिर किसे लाभ पहुंचाती है? जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान मानवता का होता है। मासूम लोग मारे जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नफरत की एक विरासत छोड़ दी जाती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समय में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इतिहास गवाह है कि मानवता ने हर बड़ी चुनौती का सामना किया है और उससे भी मजबूत होकर उभरी है। ये समय निराशा में डूबने का नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। ये समय है ये याद रखने का कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हमें विश्वास रखना होगा शांति की शक्ति में, समझदारी की शक्ति में। हमें उन लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेनी होगी जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जो गिरे हुए को उठाते हैं और जो टूटे हुए को फिर से जोड़ते हैं। याद रखिए, असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण में है। ये समय है एकजुटता का, संवेदना का और सबसे बढ़कर आशा का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि यह हिंसा रुके और हर जगह शांति और सद्भाव की किरण फैले। हम इंसानों में इतनी क्षमता है कि हम इस अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकते हैं। बस हमें उस रोशनी को अपनी आत्मा के भीतर ढूंढना होगा।